नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्री में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस के एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर बना चुका हूं। किसी ने ना देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। त्रिभुजाकार रेती के क्रॉस सेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुजाकार जो रेती होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है त्रिभुजाकार, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से तत्वों की उपस्थिति से आग जलती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है ईंधन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो आग लगती है उसके लिए जो तत्व चाहिए रहते हैं वो चाहिए रहता है ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों चाहिए रहते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी वो सही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माइक्रोमीटर का अल्पतमान कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.5 मिलीमीटर। तो जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो अल्पतमान होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 0.01 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.002 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.2 मिलीमीटर। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका अल्पतमान होता है 0.02 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 0.02 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाइट गेज का अल्पतमान कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.002 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.2 मिलीमीटर। तो जो हाइट गेज होता है उसका अल्पतमान होता है 0.02 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 0.02 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टील रूल का अल्पतमान कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मिलीमीटर। तो जो स्टील रूल होती है उसका जो अल्पतमान होता है वो होता है 0.5 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 0.5 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमान कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 मिनट्स, ऑप्शन सी है 5 सेकेंड्स और ऑप्शन डी है 90 डिग्रीज। तो बेबल प्रोटेक्टर होता है उसका जो अल्पतमान होता है, जो कम से कम माप होता है वो होता है 5 मिनट्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 5 मिनट्स। जो पांचों ये क्वेश्चंस हैं कि माइक्रोमीटर का अल्पतमान, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान, हाइट गेज का अल्पतमान, स्टील रूल का अल्पतमान और बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमान, ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पांचों क्वेश्चंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका अल्पतमान बहुत अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम से इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है, मतलब कौन सी रेती है जो हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वास्टर्ड डबल कट, ऑप्शन बी है रास्प, ऑप्शन सी है कार्ड, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो जो वास्टर्ड डबल कट रेती होती है वो मेटल को बहुत तेजी से काटती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए वास्टर्ड डबल कट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्किंग टूल, ऑप्शन बी है मेजरिंग टूल, ऑप्शन सी है चेकिंग टूल और ऑप्शन डी है मार्किंग एंड चेकिंग टूल। तो जो सरफेस गेज होता है वो मार्किंग और चेकिंग टूल होता है। मार्किंग उसके द्वारा की जाती है और लेथ मशीन पर जो चक पर उसके जो पार्ट लगाया जाता है उसको ट्रूइंग करने के लिए और या उसको उसकी सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो सरफेस गेज होता है वो मार्किंग और चेकिंग टूल दोनों है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी मार्किंग एंड चेकिंग टूल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो जो स्क्राइबर होता है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। छोटे वृत्त खींचने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सरफेस गेज, ऑप्शन बी है डिवाइडर, ऑप्शन सी है ट्रेमल और ऑप्शन डी है जेनी कैलिपर। तो छोटे वृत्त खींचने के लिए हमेशा डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी डिवाइडर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बड़े वृत्त खींचने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सरफेस गेज, ऑप्शन बी है डिवाइडर, ऑप्शन सी है ट्रेमल और ऑप्शन डी है जेनी कैलिपर। तो जो बड़े वृत्त होते हैं वो ट्रेमल द्वारा खींचे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ट्रेमल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सीधा स्क्राइबर, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल स्क्राइबर, ऑप्शन सी है मुड़ा स्क्राइबर, ऑप्शन डी है ऑफसेट स्क्राइबर। तो जो ऑफसेट स्क्राइबर होता है उसके द्वारा मापन और मार्किंग दोनों एक साथ की जाती हैं और जो ऑफसेट स्क्राइबर होता है वो हमेशा हाइट गेज के साथ ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर द्वारा मार्किंग व मापन दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बेंट स्क्राइबर का एक सिरा फिल इन द ब्लैंक्स मुड़ा होता है। मतलब बेंट स्क्राइबर का जो एक सिरा होता है वो कितने डिग्री पर मुड़ा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 डिग्री पर, ऑप्शन बी है 45 डिग्री पर, ऑप्शन सी है 60 डिग्री पर, ऑप्शन डी है 90 डिग्री पर। तो जो बेंट स्क्राइबर होता है उसका एक सिरा सीधा होता है और दूसरा जो सिरा होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 90 डिग्री पर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टॉक की लंबाई से, ऑप्शन बी है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ऑप्शन सी है ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी जो साइज होती है वो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी कैलिपर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टांगों की लंबाई से, ऑप्शन बी है कुल लंबाई से, ऑप्शन सी है पॉइंट से रिवेट तक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो कैलिपर होता है उसकी जो साइज होता है वो पॉइंट से लेकर रिवेट तक का जो दूरी होती है उससे लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पॉइंट से रिवेट तक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में क्या परीक्षण किया जाता है? मतलब ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में क्या मापन किया जाता है, क्या नापा जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है दो तलों के मध्य 90 डिग्री कोण, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है मोटाई और ऑप्शन डी है दो तलों के मध्य कोई भी कोण। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है वो हमेशा दो तलों के मध्य 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है या उसका परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए दो तलों के मध्य 90 डिग्री कोण। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। छेनी किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मापी टूल, ऑप्शन बी है कटिंग टूल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो छेनी होती है वो कटिंग टूल होता है क्योंकि उसके द्वारा हम कटिंग करते हैं या फिर चिपिंग करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कटिंग औजार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
पीतल की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 32 डिग्री, ऑप्शन बी है 22 डिग्री, ऑप्शन सी है 39.5 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो जो पीतल की चिपिंग होती है वो 32 डिग्री पर की जाती है, उसमें जो छेनी का झुकाव होता है वो 32 डिग्री होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 32 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। फाइल, जिसे रेती भी कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है धातु को काटना, ऑप्शन बी है धातु को जोड़ना, ऑप्शन सी है धातु को मापना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो फाइल होता है या रेती होती है उसके द्वारा धातु को काटा जाता है, वही उसका मुख्य कार्य होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए धातु को काटना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है, मतलब फाइल की जो कॉन्वेक्सिटी होती है वो क्या कहलाती है या उसे कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइल के गुम हो जाने को, ऑप्शन बी है फाइल के टूट जाने को, ऑप्शन सी है फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो जो कॉन्वेक्सिटी होता है उसका मतलब है फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने के लिए, वो होती है फाइल की कॉन्वेक्सिटी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। गोल छड़ के केंद्र बिंदु को ज्ञात करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेनी कैलीपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलीपर, ऑप्शन डी है फर्म जॉइंट कैलीपर। तो जो गोल रॉड होती है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए हमेशा जेनी कैलीपर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जेनी कैलीपर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सोल्डर फिल इन द ब्लैंक्स की मिश्र धातु है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है टिन और लेड, ऑप्शन बी है जिंक और कॉपर, ऑप्शन सी है लेड और जिंक, ऑप्शन डी है टिन और जिंक। तो जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड की मिश्र धातु होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए टिन और लेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किसी सुराख के व्यास को शुद्ध करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्विस्ट ड्रिल, ऑप्शन बी है रीमर, ऑप्शन सी है टैप और ऑप्शन डी है काउंटर बोरिंग। तो किसी सुराख के व्यास को शुद्ध करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी रीमर। और किसी सुराख के व्यास को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसे रीमिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किसी सुराख के व्यास को बड़ा करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? अभी जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था किसी सुराख के व्यास को किस औजार द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वो होता है रीमर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी सुराख के व्यास को बड़ा करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो सुराख के व्यास को बड़ा करने के लिए हमेशा बोरिंग टूल प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी बोरिंग टूल। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और मॉडल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, तो जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिंक उन तक पहुँच सकें। धन्यवाद।